गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल आवर इकोनॉमिक्स क्लास। तो हमने पहले जो अपने लास्ट क्लास में किया था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स और क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारी आती हैं इकोनॉमिक्स में, जैसे कि बेसिक सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में हमने पढ़ा था। तो उसी का जो मेन पार्ट है ना, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, क्योंकि जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो उस टाइम पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो हम इसमें देखते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो आपका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 11th क्लास का भी है और ये आगे भी आपका इन्हेंस होता रहता है कि और एक्सप्लेनेशन में आपको ये आगे पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन नाम से ही पता लग रहा है हमें कि प्रोडक्शन, जब हम किसी की चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो वो जो कर्व होता है उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं वो हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो इट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो क्या शो करता है, जब हम टू डिफरेंट कॉम्बिनेशन गुड्स की, मतलब अलग अलग गुड्स को हम बना रहे हैं, ठीक है, बट उनका कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, आपस में प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। वो याद रखना आप, क्योंकि इकोनॉमिक में यही होता है सबसे ज़्यादा कि वी हैव रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड। ठीक है, जैसे कि पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, ये भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। ओके, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा कि मान लो ये वीट है और ये क्लोथ है। ओके, तो जो हमारा वीट है ना, जब हम उसका प्रोडक्शन जो है बढ़ा रहे हैं, पहले तो 0 था तो क्लोथ जो था हमारा वो 10 पर था। ठीक है, तो इससे क्या है कि जब हम अगर वीट का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो क्लोथिंग का प्रोडक्शन अपने आप कम हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कि हम कॉम्बिनेशन में चल रहे हैं, यहाँ पर मैनेज करके चल रहे हैं कि सोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, बिल्कुल लिमिटेड सोर्सेज है, उसमें हमें अगर वीट की नीड नहीं है, डिमांड नहीं है, बट क्लॉथ की है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वीट का जो प्रोडक्शन है उसको कम करके क्लॉथ की प्रोडक्शन को हमें इसमें बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो इसके जो एग्जम्पशंस भी हैं कुछ हमारे पीपीसी के। फर्स्ट है रिसोर्सेज आर फिक्स्ड। इसमें क्या होता है कि रिसोर्सेज हमारे बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं, वेरिएबल नहीं होते हैं। इसमें जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है वो बिल्कुल फिक्स होते हैं। टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, इसमें टेक्नोलॉजी जो है वो हमेशा एक जैसी रहती है। टेक्नोलॉजी आप जैसे कोई भी टेक्निक यूज़ कर रहे हो, लाइक अगर आप मैन मेड कर रहे हो, हैंड मेड कर रहे हो, और या फिर आप पूरा ऑटोमेटेड कर रहे हो, पूरा मशीनरी कर रहे हो, तो वो कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट आपका आता है रिसोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड, और जो आपके रिसोर्सेज है वो पूरे तरीके से एम्प्लॉयड होते हैं, लाइक जैसे आपके पास लैंड है या लेबर है या कुछ भी है, वो पूरे तरीके से उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, फोर्थ है आपका ओनली टू गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। इसमें ओनली टू गुड्स प्रोड्यूस की जा सकती हैं, क्योंकि ये है ही मेन डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स का। फॉर डायग्राम से हम इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। डायग्राम जैसे हमारा मान लो ये है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि हमने गुड वाई और गुड एक्स, ठीक है, ये हमारी टू गुड्स की कॉम्बिनेशन है, गुड वाई और गुड एक्स। ओके, तो अब क्या है कि हमारा एक तो ये क्या है कि ना, पॉसिबिलिटी कर्व जो है हमेशा आपका ओरिजिन टू कॉन्केव जाता है। क्या जाता है? ओरिजिन टू कॉन्केव। आपका ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट जो होता है, दिस इज द पॉसिबिलिटी कर्व। ओके, अगर हम गुड वाई की प्रोडक्शन को यहाँ, ये मान लो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, इससे हम बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, तो हमारा क्या है, गुड वाई एक्स की प्रोडक्शन को हमें कम करना पड़ेगा। तो एक पॉइंट पर हमें आकर जो हमारे रिसोर्सेज फिक्स्ड होते हैं, टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट होती है, रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड होते हैं, ओनली टू गुड्स आर प्रोड्यूस की जाती हैं। तो इन सबको लेकर हम इस कर्व के जरिए से ये जानते हैं, इस डायग्राम से हम ये पहचानते हैं इसको, कि अगर हमें एक प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो दूसरे प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। और ये जो होता है ना कि हमारा ओरिजिन टू कॉन्केव जाता है, वो जाता है बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है वो हम बताएंगे। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है जब हम एक प्रोडक्शन को पूरा करने के लिए या उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे
प्रोडक्ट को सेक्रीफाइस करते हैं। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो हमारी अपॉर्चुनिटी होती है कि हमें, अगर हमें वीट की प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो क्लोथ की प्रोडक्शन को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और ये चॉइस हमें ही करनी पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड द पीपीसी पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही है हमारे पास। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की जितनी भी अजम्पशन होती हैं, या टेबल होता है या डायग्राम होता है, उसको अच्छे से रीड कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर मुझे बताएं कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो। और अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द अदर इकोनॉमिक लेसन्स। थैंक यू फॉर टुडे। बाय बाय।